नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि आज यादव वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन है, जहां पर साल में ये एक बार ये सम्मेलन लगता है और इसमें यादव परिवार की एक डॉक्यूमेंट्री यानी कि एक बुक टाइप प्रस्तुत होती है, प्रसारित होती है। और आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डीपी यादव आए हुए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क। देखिए, मूल उद्देश्य तो उन गरीब लोगों की बेटियां बच्चियों की शादी का आवेदन और निवेदन करना है कि जिन गरीबों के हिस्से में समाज के वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। उस लिहाज से ऐसे समारोह में रामोतार जी ने रवि ने प्रयास करके क्या परिचय सम्मेलन हो जाए, लेकिन वास्तव में मेहनत से कहा कि एक वैचारिक सम्मेलन के रूप में पैदा करने का कोशिश करें। विवाह सम्मेलन को वैचारिक सम्मेलन बनाओ ताकि जो तमाम लोग जिनको पिछड़े होने का एहसास बाकी है और जो लोग समाज की दौड़ में कुछ पीछे रह गए हैं उन्हें आगे आने का मौका मिले। सर, बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस खास मौके पर? नौजवान की इस देश को नौजवान ऊर्जा की बेनता ज़रूरत है और नौजवान ऊर्जा के साथ में ही देश और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा तमाम नौजवानों से निवेदन है कि वो अपनी शिक्षित नौजवान ऊर्जा को संभाल करके राष्ट्र हित में और देश के हित में लगाएं, उसे आगे बढ़ाने का। यादव समाज का परिचय सम्मेलन समाज में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जिन संस्था और समाज के लोगों ने यादव समाज के बच्चे और बच्चियों को सामूहिक रूप से परिचय के बंधन में बांध के वैवाहिक संबंध के लिए प्रयास किया है, ये समाज के हित में, समाज के समरसता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए बहुत बड़ा साबित होगा, बहुत बड़ा काम होगा। तो सर, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि समाज में दहेज की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सामूहिक परिचय सम्मेलन के साथ साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन करके हमें दहेज रूपी जो अभिशाप है इससे समाज को बचाना चाहिए, मिटाना चाहिए। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है यादव वैवाहिक परिचय सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य समाज में असहाय, गरीब, गुरबा या सामान्यतः भी आज अलग अलग रहन सहन का चलन चल गया है, तो वैवाहिक परिचय सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करने में आसानी होती है और युवक युवतियों के वैवाहिक मतलब उस संबंध को जोड़ने में बहुत सहायता और सहायक सिद्ध हुआ। वैवाहिक परिचय सम्मेलन आज 16वां वैवाहिक यादव युवक परिचय सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ है। वर्षों से ये हो रहा है और इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। मैं समिति के समस्त पदाधिकारियों को और यादव समाज के सभी जागरूक लोगों को जिन्होंने इसमें हमेशा से सहयोग किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन। क्या लगता है कि इस तरह की जो सम्मेलन है उनसे कहीं ना कहीं दहेज पे इफेक्ट पड़ता है? निश्चित रूप से दहेज पे भी प्रभाव पड़ता है और दहेज विरोधी मुहिम को भी सहायता मिलती है और बहुत सुगमता से रिश्ते मिलते हैं और समाज में एक समरसता और एकता का संदेश भी जाता है। भाईचारा, आपसी सद्भाव भी ऐसे आयोजनों से बढ़ता है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो यादव समाज में जब शादी होती है तो दहेज तो वो भी मांग करती है। और निश्चित रूप से आज आपने सुना होगा कि मैंने खुद उस पर अपने विचार प्रकट किए। अब समाज में चलन तो चल ही रहा है, लेकिन उसको रोकने की मुहिम भी साथ साथ चल रही है। कोई चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती, उसकी निरंतरता उस पर काम करने की है। निश्चित रूप से एक ना एक दिन सफलता मिलती है और दहेज तो बहुत ही बड़ी कुरीति है, उसको तो समाप्त होना चाहिए। सर, बाकी पेरेंट्स लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी लड़कियों को दहेज के कारण अच्छे घर में नहीं विवाह कर पाते? उसी प्लेटफार्म को प्रदान करने के लिए यादव युवक युवती परिचय सम्मेलन की शुरुआत 15 साल पूर्व की गई थी, समझे? तो उन सब बातों को ध्यान में रख के ये समिति ने फैसला किया था और ये समिति निरंतर काम कर रही है। समिति को भी शुभकामनाएं और इससे बहुत सारे रिश्ते तय हो रहे हैं। ये हमारे देखने में आया, इससे बहुत सहायता मिल रही है। सर, यादव विवाह सम्मेलन कब और किस उद्देश्य से शुरुआत हुई थी? 25 अप्रैल 2010 से इसी फार्म हाउस में हमने इसकी शुरुआत की थी और इस उद्देश्य से शुरुआत की थी कि आज की उसमें
पहले मामा फूफी कोई ना कोई हमें रिश्ते बता देता था। अब क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई, हम सब लोग शहरों में बस गए, तो बच्चे पहले 20 साल में शादी हो जाती थी, अब 30-35 साल तक शादी नहीं होती। तो इस उद्देश्य से की थी कि सब पूरा समाज एक मंच पे इकट्ठा होगा और हम इस पत्रिका के माध्यम से, यादव स्वयंवर पत्रिका के माध्यम से पूरे साल में हज़ारों बायोडाटा युवती और युवकों के इकट्ठे करते हैं, जो इस यादव स्वयंवर पत्रिका में हम छापते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हैं वो भटके ना, समय से उनकी शादी हो जाए और परिवार के जो माँ बाप हैं उन्हें ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। सर, अब तक आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, समिति के माध्यम से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? हर वर्ष लगभग सैकड़ों लोगों की शादी हमारी पत्रिका के माध्यम से होती है। हम पत्रिका में जो बायोडाटा छापते हैं वो दोनों परिवार एक दूसरे से फ़ोन करके आपस में संबंध करके वो आपस में रिश्ते तय कर लेते हैं और शादी हो जाती हैं और वो शादी लंबे समय तक चलती हैं। सरकार और प्रशासन का आपके इस समिति को क्या योगदान है, कुछ सहयोग है? समिति को प्रशासन और शासन का आर्थिक रूप से वैसे कोई सहयोग हमें नहीं मिलता, लेकिन प्रशासनिक तौर पर हमें सहयोग होता है। वो हमारी हर चीज़ को मानते हैं। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि वो शिक्षित बने, अपने माँ बाप और बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें और सही समय पे शादी का अपना निर्णय लें, क्योंकि जो 30 साल 35 साल 40 साल तक शादी करते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, वो शादी बीच में टूटती हैं या जो माँ बाप हैं उनको उनका सुख देखने को नहीं मिल पाता। हर माँ बाप चाहता है मेरे पोती पोते हों, मैं उनके बीच में रहूं, मैं उनके बीच में खेलूं, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि शादी लेट होती है। सर, जिस तरीके से आपका यादव समाज को लेके एक मतलब कार्यक्रम चल रहा है, अगर देखा जाए तो यादव समाज में भी काफ़ी दहेज की लेते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दहेज के कारण अपनी लड़कियों का विवाह अच्छे घर में नहीं कर पाते हैं। तो दहेज को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, दहेज का ना लेना चाहिए और ना देना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ NCR में हैं और यहाँ पैसे की बहुत आयत है, तो उसकी वजह से सब लोग यहाँ पैसे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और सही बूझा जाए तो रिश्ते भी पैसों के ही होते हैं कि उसके दादा पे इतनी ज़मीन बची है, उसके पापा पे ये है, उसका कितना किराया आ रहा है। यहाँ से यदि हम 50-100 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ पे ये दहेज प्रथा उतनी नहीं है, वो सामान्य रूप से शादी होती हैं। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, सभी एक ही मूल है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे सब दूर होते चले जाएंगे। तो जिस तरीके से सर आपका ये साल में एक बार कार्यक्रम होता है, अगर NCR के अलावा कहीं और से यादव समाज के लोग आपसे जुड़ना चाहे तो उसका कोई माध्यम, कोई जरिया? देखिए, यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं NCR में, क्योंकि करते हैं तो यहाँ के ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन देश के हर प्रदेश से कुछ ना कुछ लोग आते हैं। और हमने कई वर्ष पहले सब लोगों ने मिल के ये सम्मेलन वहाँ पे किया था हमीरपुर बांधा में, वहाँ सैकड़ों वैवाहिक रिश्ते तय करवाए थे, शादी करवाई थी उनकी। सर, जो लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग देख रहे हैं सब मिलजुल के रहें और समाज को और देश को आगे बढ़ाने की बात करें। मेरा बस सब लोगों से समाज में जिस तरीके से आज यहाँ पे समरसता को बढ़ाने के लिए और आपने काफी यादवों के लिए संपर्क संबंधों को बढ़ाने के लिए जर्नी यही है। कहीं ना कहीं मैं एक विधा का कलाकार हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की एक मुख्य विधा है रागनी। उससे मेरी शुरुआत रही है सन 2004 से, और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं अपने समाज से, अपनी विरासत में, अपने क्षेत्र से, अपनी विधा से ये चीज़ें मिली हैं, तो मैंने उससे शुरुआत करी। और आज शुरुआत से ना जाने बहुत सारे मैंने हज़ारों मंचों को शेयर किया है। और भाई यही मेरी जर्नी है कि मैं प्यार सम्मान लूटता और लुटाता घूमता हूँ। ऐसे में समाज के मैंने हजारों रागनी गाने मैंने गाए हैं, मुझे स्वयं कंठस्थ भी याद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादातर वायरल रही हैं। वो चीज़ें मैं खुद भी लिखता हूं और अपने सीनियर जो मेरे गुरुतुल्य लोग हैं, कवि महोदय हैं, मैं उनसे भी लिखवा लेता हूं और अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे ही ज़्यादातर मिलती हैं। उनसे ही मैं लिखना सीखता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। वो पुण्य के भागीदार होते हैं और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि मुझे अपने यादव समाज पे बहुत से गाने गाने का मौका बना और समाज में वो गाने गए। समाज के लोगों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, बहनों ने, सभी ने प्यार सम्मान दिया। सोशल मीडिया का ज़माना है, कल की खबर पल में वायरल हो जाती है, तो उस चीज़ों का भी मुझे सहयोग मिला। यादव विवाह परिचय सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
देखिए, हमने करीब 15 साल पहले 16वां हमारा प्रोग्राम है। गाजियाबाद एनसीआर में बहुत बड़ी संख्या में हमारा समाज था और हम वो एक ऐसा प्लेटफार्म, एक ऐसा मंच देना चाहते थे जहां समाज इकट्ठा हो और साथ ही साथ समाज में जो कुरीति है दहेज की, उस पर भी प्रहार हो और योग्य रिश्ते सब लोगों को मिलें, क्योंकि आज के दौर में तेज ज़िंदगी में योग्य वर मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसी सब को सोच के हमारी संस्था ने काम शुरू किया और आज हम 16वें साल में सफलतापूर्वक पहुँचे। सर, आपकी संस्था के माध्यम से, यानी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक कितने युवाओं की शादी हो चुकी है? देखिए, हज़ारों से भी ज़्यादा संख्या है और आप इस बार का भी अगर कार्यक्रम देखेंगे, हमारी किताब देखेंगे तो 900 से ज़्यादा बायोडाटा उसके अंदर है। और हम ये कोशिश करते हैं, हर साल ये फीडबैक भी लेते हैं, जिन बच्चों के रिश्ते कार्यक्रम के माध्यम से हो रहे हैं तो वो उनको कई बार हमने सम्मानित भी किया है। और ये प्रयास अब पहले एनसीआर तक था, अब प्रदेश के पूरे हिस्सों में और 3-4 स्टेटों में आप देखेंगे इसका असर है। नहीं, जागरूकता आती है मैडम, ज़रूर आती है। जब इस मंच पर बड़े लोग अपनी बात कहते हैं तो समाज को एक प्रेरणा मिलती है। जब बड़ा कोई फॉलो करता है, जैसे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में से जब किसी के घर में शादी विवाह होता है तो सार्वजनिक रूप से ना दहेज लेता है ना देता है, तो उसका मैसेज सारे समाज में जाता है। नहीं, ये तो एक एनजीओ संस्था है, इसमें कोई शासन प्रशासन का सहयोग नहीं लेते। हमारे समाज के लोग इसमें इकट्ठा होकर अपना योगदान देते हैं और उसी से आगे चलते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आप दहेज से मुक्ति के लिए आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनसीआर में यादव समाज में जब शादी होती है तो काफ़ी अच्छे खासे दहेज लेता है। देखिए, उसका एक कारण शिक्षा भी है। हमारा समाज जो रहा है मूलतः आप देखेंगे तो पशुपालन से, खेती से जुड़ा हुआ समाज है, खेतीहर है और पिछड़ों में हम लोग आते हैं। लेकिन एनसीआर में जहाँ तक पिछले 10-15 सालों में हम देख रहे हैं बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, कई ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हमने देखे हैं कि बेटे ने कैश वापस किया है, दहेज वापस किया है। तो धीरे धीरे समाज रूपांतरित होगा और इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमारी कोशिश रहेगी। बाकी सर, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना? देखिए, यही संदेश देना है नौजवानों को, युवाओं को, कि कोई भी समाज अगर अपने पीक पे पहुँचता है तो उस समाज में त्याग और तपस्या दोनों होनी चाहिए। त्याग यही है कि हम उन चीज़ों को, उन कुरीतियों को छोड़ें जिनसे हमारा समाज पीछे जा रहा है, और शिक्षा पे और दहेज जैसी कुरीतियों पे हम लोग ध्यान दें तो हमारा समाज भी एक दिन देश में ऊपर पहुँचे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे समाज को ये अपना एक अवसर और समय दिया। देखिए, जिस तरीके से कोई भी समाज हो, उसमें अगर समाज के सम्मानित लोग, बुजुर्ग लोग उसका मार्गदर्शन करते हैं तो जो समय समय पर विकृति आती हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का काम समाज के बीच में ही होता है। और जिसमें पत्रकारों का, आप सबका जो सहयोग रहता है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है। इससे पूरे समाज के या बाकी और समाजों को भी जानकारी मिलती है और समाज के सम्मानित लोगों का जब हम सम्मान करते रहेंगे तो उन्हें भी एहसास रहता है कि हमारे समाज के जो हमारे महान विभूतियाँ जो हुई हैं, उन्हीं के पीछे हमें चलना है।